पब्लिक स्कूल गुरुग्राम यूट्यूब चैनल्स। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से तैयारी चल रहा होगा बच्चों आप लोगों का। तो आज जो है हम कवर करने वाले हैं वर्कशीट्स, और वर्कशीट्स में जो आपको चैप्टर 13.1 मैंने आपको करवाया, 13.2 एंड 3 करवाया। अगर आप ये तीनों एक्सरसाइज अच्छे से देख चुके हैं तो मुझे नहीं लगता कि आपको वर्कशीट्स को सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम होगा। और फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो मैं तो सॉल्यूशंस करवाऊंगा ही बच्चों, आप इन्हें देख लेना। अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप वीडियो को एक बार रोको और खुद से सॉल्व करने का कोशिश करो। अगर आपसे सॉल्व हो जाता है तो अच्छी बात है, और नहीं होता है तो फिर आप वीडियो को प्ले करके देख सकते हो। तो चलिए हम लोग कवर करते हैं वर्कशीट का। देखो ए में क्या कह रहा है, द अमाउंट ऑफ मिस्टर कृष्ण लाल द फ्रूट सेलर अर्न इन अ वीक इज गिवन बिलो। अच्छा, तो कह रहे मिस्टर जो कृष्ण लाल है वो एक वीक में कितने अर्न करते हैं फ्रूट सेल करके, वो देखो। डेज है यानी वीक, मंडे को कितना अमाउंट अर्न करता है 400, ठीक है। ट्यूसडे को 350, वेडनेसडे को 100, थर्सडे को 250, फ्राइडे को 450, सैटरडे को 150 और संडे को 500, ठीक है। अच्छा, कह रहे ड्रॉ अ बार ग्राफ, यानी आपको इसका क्या करना है, बार ग्राफ बनाना है टू रिप्रेजेंट द अबव डेटा, और इस डेटा को रिप्रेजेंट भी करना है। टेक अ स्केल ऑफ 1 यूनिट इक्वल्स टू 50 रुपीज भी आपको लेना है, यानी एक यूनिट में कितने होने चाहिए, 50 रुपीज होनी चाहिए, ठीक है। तो ये अभी हम इसका ग्राफ बना के आपको दिखाएंगे। अच्छा, अब कह रहा है बेस्ड ऑन द ग्राफ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, यानी उस ग्राफ के बेस पे आपको क्वेश्चन दिया जा रहा है। ऑन विच डे डिड मिस्टर कृष्ण लाल अर्न मोस्ट, तो हम बिना ग्राफ का भी आपको ये आंसर बता सकते हैं कि सबसे ज्यादा क्या हो रहा है, संडे को हो रहा है ना। 500 रुपीज कर रहा है ना अर्न, तो आप यहां पे क्या लिख सकते हो, संडे, SUNDAY, संडे आ जाएगा। अच्छा, अब कह रहे हाउ मच मोर मनी डिड मिस्टर कृष्ण लाल अर्न ऑन मंडे देन वेडनेसडे, मंडे और वेडनेसडे में कितना किया। तो आप यहां पे देखो वेडनेसडे को कितना है, वेडनेसडे को आप देखो कितना है 100 से, ठीक है। और अगर उसके बाद देखोगे मंडे को, तो मंडे को कितना है, मंडे को 400 है, तो कितना ज्यादा हुआ, तो 400 में से 100 माइनस कर दो, तो 400 में से 100 माइनस करोगे तो क्या आएगा, 300 होगा, राइट। तो 300 ही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो आपको इसके बेस पे 2 क्वेश्चन दिया था, ये मैंने क्वेश्चंस आपको करवा दिए। बट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि इसका आपको बार ग्राफ भी बना के दिखाना है, राइट। तो देखो बच्चों, बार ग्राफ कैसे बनाओगे, उसके लिए आपको क्या चाहिए, ग्राफ पेपर चाहिए, पेंसिल चाहिए, जिससे कि आप बहुत आसानी से ड्रॉ कर सकते हो। जैसे मैंने आपको करा भी है 13.1 एक्सरसाइज में मैंने आपको कंप्लीट बार ग्राफ समझाया। तो देखो मैंने यहाँ पे क्या किया, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ले लिया, ठीक है, और इस पे और एक वर्टिकल लाइन ले लिया, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल में डेज नेम हमने शो किया, या आप वीक नेम बोल सकते हो, जो कहना है आप कह लीजिए। अच्छा, उसके बाद मैंने ये स्केल लिया है 1 यूनिट, यानी 0 से लेकर के 150 तक है। तो ये हमने क्या आपको बताया कि 1 यूनिट में, क्वेश्चन में भी दिया था कि 1 यूनिट में क्या होता है, 50 रुपीज होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 1 यूनिट में 50 रुपीज, 2 यूनिट में 100, 3 यूनिट में 150, 4 यूनिट में 200 है ना, तो 250, 300, 350, 400, 450, 500, 550, तो ये यूनिट्स बढ़ते चले जाएंगे। तो अब आप इस ग्राफ को एनालाइज करिए, ठीक है। ग्राफ अच्छे से देख पा रहे होंगे। देखो मंडे को क्या है, ग्राफ में देखो 400 तक गया है, तो मंडे को वो 400 अर्न किया है। ट्यूसडे को कितना अर्न किया, 350 अर्न किया है। वेडनेसडे को देखो 100 रुपीज अर्न किया है। थर्सडे को कितना अर्न किया, 250 अर्न किया है। और फ्राइडे की अगर मैं बात करूं तो 450 अर्न किया है। सैटरडे को देखो कितना अर्न किया, 150, और संडे को तो आपको पता ही बच्चों 500 अर्न किया है। इस ग्राफ में आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, इस हिसाब से आप टैली करिए। तो आई होप ये ग्राफ आपको समझ में आ गया। बार ग्राफ आपको बहुत अच्छे से बना लेंगे इस तरह के ग्राफ को, है ना। लेकिन बच्चों ध्यान रखना, एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे दिखाओगे, एक वर्टिकल एक्सिस पे दिखाओगे, और उसके अकॉर्डिंग ये ग्राफ बना लेना, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट होता है ये स्केल, जो आपको क्वेश्चन में वैसे दिया जा रहा है
कि 1 यूनिट जो है ना, 1 यूनिट जो है बच्चों वो 50 रुपीज लिया जा रहा है, ठीक है। तो ये यूनिट भी आपको आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है। ये जो यूनिट हमने ये कैसे बढ़ाया वैल्यू को, तो ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर हो गए। अच्छा, अब चलिए सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं कि सेकेंड क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं। सेकेंड क्वेश्चन देखो बच्चों, आपको सर्कल ग्राफ के बेस पे दिया हुआ है। जो मैंने सर्कल के ग्राफ एक्सरसाइज 13.2 में मैंने आपको कंप्लीट करवाया था। कह रहे देखो, रानी surveyed 160 students of her locality about their favorite activities during the summer vacation। यानी जो रानी है, एक सर्वे किया गया जिसमें उन्होंने 160 बच्चे का यानी 160 स्टूडेंट का लोकल तौर पे एक फेवरेट एक्टिविटीज कराया गया समर वेकेशंस के लिए, और उसमें जो डेटा उन्होंने कलेक्शंस किया, राइट, उनको उन्होंने रिप्रेजेंट किया कुछ इस हिसाब से, जिसका हमें सर्कल ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है। तो यहाँ पे देखो फेवरेट एक्टिविटीज दिया हुआ है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो पार्टिसिपेट्स किए हुए हैं, है ना, और कह रहा है इस पे अलग अलग प्लेइंग का है, वॉचिंग टीवीज है, रीडिंग का है, अनकलरिंग का है। तो देखो प्लेइंग में कितना है, 80 स्टूडेंट है, और टोटल कितने हैं बच्चे, 160 है, ठीक है। तो पहले तो हमें फ्रैक्शन बनाना होगा, तो फ्रैक्शन के लिए क्या होगा, 80 आउट ऑफ 160, तो 0 से कैंसिल्स, 8 2 जा 16, तो ये क्या हो जाएगा, 1/2 आ जाएगा, ठीक है। वॉचिंग टेलीविजन, तो टेलीविजन क्या हो जाएगा, 20 आउट ऑफ 160, 0 से कैंसिल्स, इसको करोगे तो क्या हो जाएगा, 8 आ जाएगा, तो ये क्या होगा, 1/8, ठीक है। अब 40 रीडिंग है, आउट ऑफ कितना है बच्चों, 160, तो इससे कैंसिल कर दो, 4 चौक 16, 4 आ गया, तो 1/4 आ गया। 20 है, तो 20 आउट ऑफ 160, 0 से कैंसिल्स, 1/8, तो ये क्या आ गया, 1/8। तो ये आपको फ्रैक्शन निकल के आ गया। प्लेइंग का फ्रैक्शन देखोगे तो हाफ स्टूडेंट जो है वो खेलने में इंटरेस्टिंग है, और वॉचिंग टेलीविजन क्या होगा, 1/4 का हाफ है, और रीडिंग में क्या है, 1/4 है, कलरिंग में 1/4 है, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, सर्कल ग्राफ बनाना। तो सर्कल ग्राफ में बच्चों वो याद करो, वो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था कि सबसे पहले बड़ा फ्रैक्शन को हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो सबसे बड़ा क्या है, 1/2 है, तो हम इसको हाफ हो गया, ये हाफ को हम रिप्रेजेंट कर देंगे। यानी ये जो पार्ट्स है ये प्लेइंग का पार्ट है, ठीक है, PLAYNG प्लेइंग है, ठीक है। अच्छा, इसको आप चाहो तो कलरिंग कर दो। अब उसके बाद देखो क्या है, 1/4 पार्ट जो है वो रीडिंग का है, तो इसको बोलते हैं क्वार्टर में आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा, रीडिंग वाला पार्ट, ये क्वार्टर आ जाएगा, ठीक है। अब देखो ये क्या है, इनके हाफ है, 1/8 पार्ट है, तो ये हो जाएगा आपका आप चाहो तो इसको वॉचिंग टीवी बोल दो और इसको कलरिंग बोल दो, तो इस हिसाब से आपका ग्राफ बन जाएगा, ठीक है। देखो ये ग्राफ आपका बन गया, हाफ पार्ट प्लेइंग है, क्वार्टर जो है आपका रीडिंग का है, और ये दोनों 1/8 के पार्ट्स में आ गया, ठीक है। तो इस हिसाब से आपको क्या करना है बच्चों, सर्कल ग्राफ को बनाना है, ठीक है। चलिए तो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सी पे। देखो सी में क्या है बच्चों, ऑब्वियसली ये आपको लाइन ग्राफ पे ही होगा, क्योंकि बार ग्राफ का पूछ लिया है ना, सर्कल ग्राफ का पूछ लिया, तो ये लाइन ग्राफ ही पूछेगा। सी में देखो, अजय वॉक थ्रू his school's library and gathered a books for his internet. The given data show the number of pages read by him over a month. Draw line graphs to represent this data. Answers the following answers that follow, ठीक है। यहाँ पे देखो वीक है, फर्स्ट वीक में उन्होंने 40 पेज को उन्होंने रीड किया है, सेकेंड वीक में 56 पेज को रीड किया है, थर्ड वीक में उन्होंने 24 पेज को रीड किया है, और फोर्थ वीक में उन्होंने 32 पेज को रीड किया, ठीक है। इन विच वीक, अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है, इन विच वीक डिड अजय रीड द मोस्ट नंबर ऑफ पेजेस, सबसे ज्यादा पेजेस कब रीड किया उन्होंने, तो आप यहाँ पे देखो सेकेंड वीक होगा ना, तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों, सेकेंड वीक हो जाएगा, ठीक है। सेकेंड वीक में उन्होंने ज्यादा किया, कितना किया, 56 पेजेस किया, ठीक है। अब करें, हाउ मेनी लेस पेज डिड अजय रीड इन द थर्ड वीक देन सेकेंड वीक,
सेकेंड वीक से थर्ड वीक में कितना पेज उन्होंने कम रीड किया। तो 56 में से 24 को क्या करोगे, लेस कर दो। तो 56 में से 24 को लेस कर दो, तो 6 में से 4 जाएगा 2 और ये हो जाएगा 32 पेजेस हो जाएगा। तो इसका क्या होगा, 32 पेजेस आ जाएगा। तो ये बात क्लियर हुई। अच्छा, अब तो ये ग्राफ के बेस, इसके बेस पे, डेटा के बेस पे हमने इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर्स दे दिए। अब अगर हमें कहता है कि लाइन ग्राफ ड्रॉ करना होगा तो कैसे करेंगे। तो देखो फर्स्ट वीक में कितना है, 40 है, तो चलो 40 पे आ जाए। ये हो जाएगा हमारा 40 पे हमने लाइन बना लिया, ठीक है। अच्छा, सेकेंड वीक में कितना जा रहा है, 56 जा रहा है, तो सेकेंड वीक क्या हो गया 56, तो यहां आ जाएगा, ठीक है। अब थर्ड वीक में देखो 24 पेजेस आ रहा है, तो थर्ड वीक में 24 पेजेस पे आ जाओ, तो यहां ग्राफ आ जाएगा, ठीक है। फोर्थ वीक में देखो कितना 32 है, तो फोर्थ वीक में 32 इन द सेंस यहां आ जाएगा, ठीक है, ये आ गया, ठीक है। अब देखो ग्राफ कैसे जाएगा, यहां से स्टार्ट हो रहा है, यहां आ रहा है और ग्राफ ऐसे जाएगा। तो ये क्या हो गया बच्चों, आपका लाइन ग्राफ हो गया। तो ये चीजें आप इसको हाईलाइट कर लीजिएगा कुछ इस हिसाब से, जिससे आप अच्छे से आइडेंटिफाई कर पाए, ठीक है। तो आई होप आपको ये जो बार ग्राफ्स थे, सर्कल ग्राफ्स थे, लाइन ग्राफ्स थे, तो तीनों का एक एक क्वेश्चन आपको वर्कशीट में दिया जा रहा था कि आपको समझ आया है या नहीं आया है। डेफिनेटली बच्चों आपको समझ आया ही होगा, क्योंकि मैंने हर एक पार्ट को, हर एक एग्जाम्पल को, हर एक कॉन्सेप्ट को आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं, जिससे कि आपको कोई डाउट न रहे। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर आप कमेंट करके बताना, जिससे कि मैं नेक्स्ट वीडियो में उन चीजों को भी हाईलाइट करके आपको समझाने का कोशिश करूंगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही सही, नेक्स्ट चैप्टर के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर्स एंड बाय बाय।